हमारी पैनल पर एक और गेस्ट ऐड हो गए हैं, विवेक कारवा भी है हमारे साथ। विवेक, आई एम कमिंग टू यू फॉर क्वेश्चंस एंड फंडामेंटल टेक ऑन मार्केट, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड्स पहले हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक बार जान लेते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी, और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। पहले तो हम कहेंगे कि लास्ट वीक जब हम मिले थे यही टाइम पे, तभी भी हमने निफ्टी पे आउटलुक दिया था, तो बुलिश था। 25,600 तक के टारगेट्स थे निफ्टी के लिए, जो हमें लगता है कि अचीव हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी जहाँ पे हम 57,100 के टारगेट्स रख रहे थे, वो आज के ट्रेडिंग सेशन में अचीव हो गए। अब यहाँ से जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 57,400 का, जो नेक्स्ट लेवल है इमीडिएट बेसिस पे। तो 57,400 तक के टारगेट्स रखे। और बैंक निफ्टी में जहाँ 25,600 इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,800 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल व्यू दोनों इंडाइसेस पे पॉजिटिव है। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, मुझे लगता है एक सेक्टर पे मैं फोकस यहाँ पे करना चाहूंगा। और हमने ये देखा है कि जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर दिखाई दे रहा है वो है मेटल्स। सो आई थिंक मेटल्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक रहेगा जुलाई सीरीज के लिए। सो मेटल्स एज अ स्टॉक, आई थिंक पूरा सेक्टर काफी अच्छा करेगा। जितने भी हमने डिफेंस में ऑलरेडी एक रैली देखी थी, आई थिंक वहां पे हम कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल्स पे देखेंगे। तो कोई भी बाउंस है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। बट मेटल्स एज अ सेक्टर मुझे लगता है कोई भी डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। आई थिंक जुलाई सीरीज का एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है मेटल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट मेरा बाय कॉल रहेगा हिंडाल्को। सो हिंडाल्को ने ऑलरेडी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, पोस्ट दैट हमने फॉलो अप बाइंग देखी है। सो हिंडाल्को पे बाय की सलाह रहेगी। यहाँ पे 660 का स्टॉप लॉस रखना है। सॉरी। और अपसाइड पे आपको 710 से लेके 730 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में दिखाई दे सकते हैं। सो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। सेकंड है ऑयल एंड गैस स्पेस। आई थिंक यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। एंड आई थिंक यहाँ पे भी ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। सो बीपीसीएल काउंटर है जो मैंने सिलेक्ट किया है। अगेन लोअर लेवल से हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्रेश बाइंग देखी है। स्टॉक ने अपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है। सो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड में 350 और 375 ये दो टारगेट्स रहेंगे बीपीसीएल। सो ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कुणाल शाह की तरफ से। ओशो, आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? बैंकिंग स्पेस में से मुझे एक्सिस बैंक काफी पॉजिटिव लग रहा है, एक ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो एक्सिस बैंक पे पहला बाय का ट्रेड बन रहा है करंट लेवल्स पे। 1205 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1280 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बना है एंड रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स नियरली 785-88 के आसपास ओवर कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। 764 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड 818 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक्स इस वक्त ओशो के भी रेडार पर खरीदारी के मौके हैं और इन स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। अब विवेक कारवा से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो फंडामेंटली मार्केट की स्टाइल को कैसे देख रहे हैं। विवेक, मार्केट पर तो आपका नज़रिया जानेंगे, लेकिन कल आपका फिल्मी आउटलुक बहुत अच्छा लगा। हमारे शोले स्पेशल सेगमेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और आपकी तरफ से काफ़ी अच्छी एनालिसिस थी, एकदम फिल्मी अंदाज में।